Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. So आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मेरा मिंत्रा शॉपिंग हॉल। नाउ बहुत दिनों से मुझे मन कर रहा था कि मैं कोई वेस्टर्न कपड़े खरीदूं, तो इसलिए फिर मैं उनकी साइट पे गई और कोई सेल ऑफर ऐसे देख के नहीं गई थी मैं, बस यूं ही मेरा मन था तो मैंने रैंडमली स्क्रॉल किया, उनका कलेक्शन देखा और 3-4 टॉप्स अपने कार्ट में डाले और शॉपिंग की। बट उसके बाद फिर हर टॉप के पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताती जाऊंगी वन बाय वन। पहले मैं ये टॉप आपको वन बाय वन वेयर करके दिखाती जाऊंगी, स्क्रीन पे हर बार की तरह प्राइसेस वगैरह भी मेंशन होंगे। लिंक्स नहीं दूंगी मोस्ट प्रॉब्ली, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक लिंक्स नहीं दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि जब मैंने खरीदा था तब से अब तक प्राइस में काफी फ्लक्चुएशन भी आ गया होगा, सो देयर इज नो पॉइंट। एंड ऑल्सो अनदर रीजन कि लिंक्स नहीं दूंगी इज द एक्सपीरियंस दैट दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड विद मिंत्रा। नाउ फॉर स्टार्टर्स लेट मी टेल यू, यूजुअली मैं मिंत्रा से काफी शॉपिंग करती हूँ, कुर्तियां हो गई या वेस्टर्न कपड़े हो गए, मैं मिंत्रा से काफी शॉपिंग करती हूँ हर महीने, और मेरा यूजुअली उनके साथ शॉपिंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ ही रहता है, चाहे वो प्री ऑर्डर हो, पोस्ट ऑर्डर हो, शिपिंग हो, पेमेंट हो, हर चीज मतलब काफी स्मूथ और प्रोफेशनल रहती है। आई एम वेरी हैप्पी विद एज अ कस्टमर, आई एम वेरी हैप्पी विद देम। आई एम नॉट एन एफिलिएट विद देम, आई एम जस्ट सेइंग दैट आई हैव अ गुड कस्टमर एक्सपीरियंस विद देम। बट इस टाइम क्या हुआ कि सिर्फ एक ही नहीं, मतलब मेरे हर टॉप में कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई, तो मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन कि ये कैसे हुआ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट ऑन अ हैप्पी नोट फर्स्ट। सो इन टोटल मैंने 4 टॉप्स ऑर्डर किए थे, जिनमें से एक ये वाला टॉप है जो अभी तक ट्रांजिट में है और आया ही नहीं। यूजुअली जो भी मिंत्रा मुझे शॉपिंग डिलीवरी डेट देता है उससे थोड़े दिन पहले ही मेरे पास सामान आ जाता है, लेकिन ये वाला अभी तक आया नहीं है, विच आई होल्ड, मतलब इसके लिए मुझे कुछ शिकायत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली कंट्री में सिचुएशन ऐसी चल रही है, ये लोग काम ही कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है, और मैंने कहीं जाना भी नहीं तो मुझे कोई जल्दी है नहीं, जब आएगा तब आ जाएगा। बट उसके लिए फिर मैं वेट नहीं करना चाहती थी ये वीडियो करने के लिए, सो इसलिए मैंने उसका वेट नहीं करा, बट ये टॉप मुझे शायद कल परसों में आ जाएगा। दूसरा टॉप जो मैंने मंगाया है, जो मुझे आई थिंक इन चारों में सबसे ज्यादा पसंद आया और जो मुझे लगता है कि पहनने के बाद मुझ पे ठीक ठाक दिख रहा था और मुझे उसकी फिटिंग वगैरह पसंद आई, पैटर्न पसंद आया, मुझे लगा कि मुझे सबसे ज्यादा सूट वही कर रहा था, वॉज दिस वन which is basically a polyester material का cold shoulder sleeves वाला टॉप, नेवी ब्लू एंड व्हाइट स्ट्राइप्स में है ये। इसका पैटर्न बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है और मेरे पहनने के बाद ये ऐसा दिख रहा था, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल मेरी बॉडी फिट भी नहीं था, लूज भी नहीं था, बिल्कुल टेलर मेड था, जैसे मेरे लिए ही बनाओ, तो मुझे इसकी फिटिंग काफी कंफर्टेबल लगी। एंड इवन दो इट इज अ पॉलिएस्टर मटेरियल, आई थिंक मुझे तो ये काफी हद तक समर अप्रोप्रिएट भी लगा, बहुत ही लाइट वेट है पहनने में और क्वालिटी बहुत अच्छी थी इस फैब्रिक की। इसको आप डेनिम शॉर्ट्स पे पेयर कर सकते हो, स्कर्ट्स पे पेयर कर सकते हो, आप इसको व्हाइट कलर के शॉर्ट्स पे भी पेयर कर लोगे तो एक समर हॉलीडे में हैट के साथ बहुत कूल लगेगा ये। सो दिस टॉप आई really liked. Now let's talk of the third top, which is basically this one that I have ordered. I need to show this to you first. So यहाँ पे ट्रेजेडी क्या हुई, ये तो मुझे मिल गया, लेकिन जब मैंने इसको खोल के देखा तो बेसिकली जिस मेन चीज के लिए मैंने इसको मंगाया था, पहले तो इसका जो पैटर्न था जो आप यहाँ पे स्लीव्स पे देख पा रहे हैं, स्लीव्स पे ये एक पैटर्न था और शर्ट के नीचे इस तरीके का पैटर्न था। मैंने मेनली इसलिए इसको मंगाया था, ये मेरा पहला रीजन था, और दूसरा था कि इस पे ना ऐसे छोटे छोटे सिल्वर स्टडेड सा जो वर्क था जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, दैट वॉज द प्राइमरी रीजन इन फैक्ट जिसके लिए मैंने टॉप मंगाया था। लेकिन जब ये मेरे पास टॉप आया तो ये बिल्कुल ही प्लेन था। इट्स मतलब द कलर इज ऑल्सो नॉट बेबी पिंक, इट्स स्लाइटली पीची ऑरेंजी कलर, सो कलर में भी डिफरेंस है। और मेन चीज वो जो बूटियां सी थी जिसके लिए मैंने मंगाया था वो तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल प्लेन था एकदम, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मेरे पे। एंड आई मीन इट्स आई फेल्ट लाइक चीटेड यार, बिकॉज उस पैटर्न के लिए मैंने उसको मंगाया था और इसमें ऐसा कुछ नामो निशान ही नहीं है। जनरली अगर चलो कलर ठीक नहीं है या फैब्रिक कोई एक चीज के साथ आप सेटल भी कर सकते हो, लेकिन ना इसमें कलर ठीक है, ना क्वालिटी ठीक है, ना पैटर्न, इट्स सो अनकंफर्टेबल टू वेयर ऑल्सो, एंड जो पैटर्न के लिए मैंने मंगाया था वो भी नहीं है। सो दिस वन आई हैव टू एक्सचेंज, एंड इसलिए मैंने इसकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाल दी है। सो आई एम वेरी डिससेटिस्फाइड कि मतलब ऐसे कैसे बिना कोई क्वालिटी चेक करे, बिना कंफर्म करे कि जो चीज मैं मंगा रही हूँ उसके वो ये है भी कि नहीं, उसके बावजूद मतलब ये कैसे भेज दिया। तो पहली बार मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ यहाँ पे।
खैर एनीवेज जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे लगा कि चलो वन आउट केस ऐसा हो भी जाता है। तो फिर जो मेरा चौथा टॉप था उसके लिए मैं बहुत दिल से वेट करी थी, और वो ये वाला टॉप था जो मैंने मंगाया था, क्योंकि एक तो मुझे ये कलर बहुत पसंद है और ऊपर से मुझे ये कोल्ड शोल्डर वाले स्लीव्स वाले टॉप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत होपफुल होके ना मैंने ये वाला मंगाया था कि हाँ दिस विल लुक गुड ऑन मी। और बदले में गेस व्हाट डिड आई गेट, ना साइज अलग था, ना कलर अलग था, ना कुछ और अलग था, कंप्लीटली पैटर्न और टॉप ही अलग था जो उन्होंने मुझे भेजा, और वो था ये वाला टॉप। नाउ टेल मी किस एंगल से मतलब किसी को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि कोई इसको इसके साथ मिक्स कर दे या एक्सचेंज कर दे। इसका टोटली पैटर्न अलग है, प्राइस अलग है, स्टाइल अलग है, हर चीज अलग है। ये बेसिकली अंदर इनर मैंने खुद का पहना हुआ है, और ये जो आपको नेट का दिख रहा है ये स्लीव्स और ये वाला पोर्शन और ये पफी स्लीव्स। अगर इसमें भी होता कि कलर डिफरेंस है या पैटर्न डिफरेंस है या साइज डिफरेंस है तो फिर एक आदमी सोचता है बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग है। मंगाया क्या था और क्या डिलीवर हुआ है। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझ पे पहन के कैसा लग रहा है, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिटर्न इट। ये एक नेटेड टॉप है फुल स्लीव्स का, पार्टी वेयर के हिसाब से भी अच्छा है वैसे तो, बट मेनली एक तो क्या मेरे पास ब्लैक कलर के इस तरीके के पैटर्न में एक दो टॉप्स ऑलरेडी हैं, अदरवाइज मैं इसको रख लेती। एंड दूसरी बात ये यार कि मुझे ये वाला चाहिए था ग्रीन कलर वाला जो मैंने बहुत दिल से मंगाया था, मुझे ये नहीं चाहिए था। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस ऑल्सो। और अभी तो वो चौथा वाला आना बाकी है, तो पता नहीं उसके केस में क्या स्टोरी होगी, बट आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि मतलब इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है in the stuff that I ordered and that I received. So just to conclude this video, I have got nothing against the Myntra. I think जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरे साथ उनका एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है, बट मे भी कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी इस बार। सो आप लोग ध्यान रखना कि अगर आप बिल्कुल ही डेट टू डेट किसी इवेंट ओकेजन के लिए कुछ कपड़ा मंगा रहे हो Myntra से, तो थोड़ा सा पहले मंगा लेना, ताकि अगर आपको एक्सचेंज या रिटर्न करना पड़े तो फिर आपको बाद में पछतावा ना हो। Since I had this shopping experience with them, like this particular one was like this, so I decided that let me at least share it with you guys, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम Myntra से कभी भी शॉपिंग करें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हाथ में रख के करें, बिकॉज आजकल वो ये गलतियां बहुत कर रहे हैं। मेरी फैमिली में भी रिसेंटली किसी ने खरीदा था कुछ और आया कुछ और, तो उन्होंने भी यही कंप्लेन करी थी। फिर मेरे इन लॉज ने भी कुछ मंगाया था, उनको भी दो चीजों में बिल्कुल ही अलग कुछ सामान आ गया था। आई डोंट नो हो क्या रहा है वहां पे, लेकिन थोड़ी सी इस तरीके की गलतियां वो लोग कर रहे हैं, सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। Alright, so with that we have come to the end of this video guys. I really hope that you enjoyed watching it. If you did, then it's fine. If you did not, then also it's fine. But if you did, then please hit the like button. And अगर नए आए हो यहाँ पे तो please channel को subscribe जरूर कर लो for more such videos. I'm going to meet you guys very soon in my next one. Till then, take care of yourselves. I love you all and stay beautiful.